आतंकवाद, टेररिज्म। नमस्कार दोस्तों, SK एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित के SP। दोस्तों, आतंकवाद एक ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा लोगों में दहशत पैदा की जाती है और आज ही पूरे देश में फैल चुका है, बल्कि देश में नहीं, इसका विश्व में भी फैलाव हो चुका है। याद है 26/11 की घटना, आपको याद ही होगी, और एक 9/11 की घटना। इससे लोगों के अंदर भय पैदा करती है यदि हम इस घटना को याद करते हैं, किंतु आज पूरा विश्व को इसे रोकने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आप खुद ही सोचिए, यदि किसी आतंकी के हाथ में परमाणु बम आ गया तो वो तो पूरे देश को ही तबाह कर देंगे। इसलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि हमें आतंक को रोकना होगा। आज विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो आतंक का सामना ना कर रहा हो। दोस्तों, आतंकवाद सरकार पर अपनी मांगे मनमाने का दबाव डालना होता है। इनका कार्य होता है कि सरकार से मांगे कुछ करें। जैसे कोई कैदी हो जेल में है तो उसे छुड़वाने के लिए आतंकवादी बोलते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में पुलवामा पर अटैक हुआ, जहाँ पर जो 46 या फिर 44 जवान थे वो शहीद हो गए, और इसका जिम्मेदारी ठहराया गया है जैश ए मोहम्मद। और इसका दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला भी लिया। जो बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन किया था, उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला लिया जो आतंकी थे उनको ख़त्म करने का। फिर दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एक पुणे में दोस्तों एक शहर में 2010 में जो बम थे वहाँ पे लगा दिए एक जर्मन बेकरी को उड़ाने के लिए, लेकिन दोस्तों वहाँ पे 16 लोग मारे गए जो विदेशी थे पुणे शहर में। इस तरीके से आतंकवादियों के हमले हम देखते हैं दोस्तों। आतंकवाद इतना फैल चुका है कि दोस्तों भारत में भी इसके खतरे पैदा होते रहते हैं। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 13 जून 2011 में जो मैंने पहले बताया, एक और बार जो एक बम विस्फोट हुआ, 3 जगह लगा दी, जो वहाँ पे जो विदेशी लोग थे वो मारे गए। और एक बार मुंबई में बम लगा दिया तो वहाँ पे 49 भी लोग मारे गए मुंबई में। इस तरीके से दोस्तों आतंकवादियों के हमले होते गए। एक बार तो 2008 में जब जो हमने पहले बताया 26/11 की घटना 2008 में हुई थी, तो उस समय भी आपको पता होगा 166 लोग मारे गए थे। लेकिन दोस्तों भले 166 लोग हों, लेकिन बहुत लोगों की मौत हुई होगी। तो ये सब पाकिस्तान की साजिश थी दोस्तों। इसमें पाकिस्तान ही करवा रहा था आतंकी हमले। आपको पता ही होगा, सबसे एक कनाडा से हवाई जहाज़ एक वहाँ से उड़ान भरा, तो कनिक्स नाम का, तो उसका रिमोट कंट्रोल था, वो बम विस्फोट वालों ने ले लिया और वहाँ पे बम विस्फोट ही करा दिया। मतलब आतंकवादियों ने 350 यात्री थे उनको ही ख़त्म कर दिया। और आपको पता है अमेरिका में जो 9/11 की घटना हुई थी, जो 9/11 की 2001 में, उसमें भी जो 3000 नागरिक थे वो भी मारे गए आतंकवादियों के हमले से। दोस्तों, इसलिए इस टेररिज्म को कंट्रोल करना ज़रूरी है। आपको पता होगा कि भारत ने भी मांगे रखी, अमेरिका ने भी कह दिया कि यहाँ आतंकवाद को रोका जाए और जो ठिकाने आतंकवादियों को उनको रोका जाए और यहाँ पे आतंकवादियों को मारा जाए। और चीन ने दोस्तों इसका मना कर दिया था, फिर चीन ने भी बाद में हाँ कर दिया जब वीटो लाया गया। इस तरह के तो दोस्तों आतंकवाद हमारे देश में पनप रहा है, या चाहे किसी भी देश में हो। तो दोस्तों, आतंकवाद का पहला कारण है कि भारत में भी आतंकवादी जैसे जासूस होते हैं, उनकी वजह से भारत पे हमले होते रहते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, भारत में भी ऐसे लोग रहते हैं जो पाकिस्तान से मिले होते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको पता होगा, जैसे पाकिस्तान में भी जैसे आपने भारत के जासूस रहते हैं, ऐसी इस तरीके से भारत में भी पाकिस्तान के जासूस रहते होंगे जो ये लोग खबर देते रहते हैं। दोस्तों, यदि आपको पता ही होगा कि यदि किसी के हाथ में आतंकवादी के परमाणु जो एटॉमिक बम है वो लग गया तो क्या करेगा? पूरी दुनिया को ही तबाह कर देगा। अगर एक बार उसका बटन कंट्रोलिंग में आ गया तो पूरी दुनिया ही उड़ा देगा वो। दोस्तों, इसलिए टेररिज्म को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो आतंकवाद है उसको रोकना ज़रूरी है। इसको पनाह देना भी ज़रूरी नहीं है, इसको ख़त्म करना है। ये एक हिंसात्मक कार्य है दोस्तों। इनका कार्य तो ये होता है खुद ही मारो, दूसरों को भी मार दो। इसलिए दोस्तों इसे रोकना ज़रूरी है।
नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।